द नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जाइंट प्रॉब्लम है, राइट? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए। सो इट इज आस्किंग दैट एक्स वाई जी आर द नेचुरल नंबर्स एंड वी नो दैट नेचुरल नंबर कम से कम 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इट इज गिवन टू अस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3y प्लस 4z equals to 100. This is a given expression and we have to maximize twice of x square plus 5 times of y square plus 8 टाइम्स ऑफ जेड का स्क्वायर, राइट? अब एक चीज नोटिस करनी है कि इसको आपको मैक्स करना है ना, मैक्स करना है। तो इसको मैक्स करने के लिए आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए, जो ऑफ कोर्स लाजमी है, कि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, तो हो सकता है जेड की वैल्यू सबसे बड़ी हो, राइट? ये बनता है, राइट? तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक पंगा क्या है कि यहाँ पर जेड के कोफिशिएंट और वाई के अलग अलग कोफिशिएंट, तो हम इस बात को 100% करेक्ट नहीं अज्यूम कर सकते, राइट? हाँ, अगर सबके कोफिशिएंट सेम टू सेम होते तो आई कुड हैव थॉट, हाँ भैया आपका जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा है, तो आपको जेड को मैक्स करना चाहिए, राइट? बट इस केस में क्या करेंगे, हमको एक्स वाई जी की इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यू पर बात करना है, राइट? मतलब एक्स वाई और जेड, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट? तो क्योंकि भाई जब ये मैक्स होंगे, सबकी इवन पावर है, तो फिर हम कोफिशिएंट से बात कर सकते हैं, राइट? देखो भाई, इसके तो चांस बहुत कम है, इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ बनेगा, राइट? देखो, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो बाकी सबको मिनिमम करना पड़ेगा। तो बाकी सबको मिन करने के लिए आप ये कहते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y प्लस 4 टाइम्स ऑफ z इक्वल्स टू 100। और नेचुरल नंबर है तो हम जीरो तो किसी को नहीं दे सकते। तो अगर मैं यहाँ पर y को भी 1 देता हूँ और z को भी 1 देता हूँ, तो ये आपको पास मिलेगा दोस्तों 7 इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ x। तो ट्वाइस ऑफ x 93 मिलेगा, मतलब यहाँ से आपको x इंटीजर नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 1 1 नहीं अज्यूम कर सकते, मतलब थोड़ा लोचा है, थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। फिर हमने थोड़ा सोचा कि यार मुझे इसको इवन करना है, राइट? इसको इवन करने के लिए, ये तो ऑलरेडी इवन है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आप जेड की कोई भी, इसको इवन करने के लिए कम से कम आपको वाई की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं वाई को 2 लेता हूँ यहाँ पर और जेड को 1 लेते हैं, तो ये बनेगा 6 प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 100। तो वहाँ पे दोस्तों ट्वाइस ऑफ एक्स का वैल्यू 90 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 45 है ना भाई, ये कम से कम वैल्यू है, तो ये सबसे मैक्स होगी। तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 45 है, और इस समय y और z की जो वैल्यूज है आपके पास, दैट इज x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, राइट? समझ में आ गया? नाउ दिस प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड फॉर y ऑल्सो, राइट? इसको y के लिए भी रिपीट करना है। देखो y के लिए अगर मुझे y को मैक्स करना है, तो दैट इज थ्राइस ऑफ y should be equals to 100 minus twice of x minus 4 times of z। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है? तो 3 का मल्टीपल आपको कुछ ऐसे चूज करना है, x और z को कम से कम करना है, सो दैट y को मैक्सिमम कर पाए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ और z की वैल्यू को भी 1 पुट करते हैं, तो हमको मिलेगा 100 माइनस 6, जो कि 94 होता है। तो ऑफकोर्स ये नहीं बन पाएगा, राइट? तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फिर हमने क्या किया है कि अगर मैं लाइक x को z को 2 पुट करते हैं, तो ये बनेगा 100 माइनस, भाई इसको कम से कम भाई मैक्स मिनिमम करना है ना, तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा देखते हैं। इसका कोफिशिएंट 4 है, ठीक है? तो 4 इंटू 2 माइनस, अब यहाँ पे बनेगा दैट इज 92। अब 92 में ऐसा कोई नंबर है जो आपको समझ में आता है, जैसे हम x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, तो 90/3, तो उस केस में y 30 हो जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 लगाया और y की वैल्यू को 2 लगाया। तो जब आप x की वैल्यू को 1 लगाओगे और y की वैल्यू को 2 लगाओगे, तो दिस इज 2 एंड सॉरी z की वैल्यू को, तो z की वैल्यू अगर हम 2 लगाएंगे तो 4 2 8 और 2 10, तो 100 में से 10 गया 90, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 आ जाएगी, और उस समय दोस्तों x की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है? तो x की जो वैल्यू रहेगी, अगर ये आपको 30 करना है, तो उस समय x की वैल्यू 1 है, और
और यहाँ पर z की वैल्यू को 2 रखना पड़ेगा, राइट। ये तो मैक्स हो गया। एंड सेम इज ट्रू फॉर द z ऑल्सो, z को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। z के बारे में सोचते हैं, तो z को भी अगर आपको मैक्स करना है ना भाई, z को भी मैक्स करना है, तो 4z इक्वल्स टू 100 माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्राइस ऑफ y, राइट। तो z अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 25 है ना भाई, 4 से, और ये बनेगा 2x अपॉन 4 और ये बनेगा दोस्तों 3y अपॉन 4। तो अगर आप इसको भी नेचुरल नंबर चाहते हैं तो x का कोई ऐसा वैल्यू चूज करिए जो ये 4 का मल्टीपल बन जाए। एंड सिमिलरली हेयर, तो अगर मैं यहाँ पर सोच पाता हूँ कि x की वैल्यू को भाई 25 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इसको, और माइनस का 3y/4, ठीक है। तो क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई वैल्यूज हैं जो कि आपके पास भाई 25 से तो कम आएगा, 25 से कम आने का मतलब है या तो 24 आ सकता है, ठीक है भाई, या तो z आपका मैक्स टू मैक्स 25 तो आ नहीं सकता, उस केस में इसको 0 पड़ेगा। तो अगर ये 24 होना चाहता है, या z 23 हो सकता है एंड या 22 हो सकता है। तो 24 होने के लिए भाई अगर आपने z को 24 बोल दिया ना, सोच के देखो, तो इसको 1 करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। देखो आप ये कहते हैं भाई, आपने बोल दिया है कि 4z प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो आपने इसको मिनिमम डालना शुरू करा ना, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 भी लेता हूँ और y की वैल्यू को भी 1 लेता हूँ, तो ये मिले 5 मिलेगा, और 5 अगर मैं लेता हूँ तो 100 में से 5 जाके आपको मिलेगा 95, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम इस वाली कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो ये 7 हो जाएगा, तो y को 2 लेके हो सकता है मेरा फायदा बन जाए। तो अगर मैं y को 2 ले लेता हूँ, दिस इज 2 प्लस 4 8 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। तो आपने क्या किया है, देखो x को 1 ले लिया और y को 2 ले लिया, तो उस केस में 4z प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। तो ये बनेगा 6 और 2 8, तो 4z इक्वल्स टू 92। तो z यहाँ पर 23 आ जाएगा, राइट, 23 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 है और उस केस में y 2 है और x दोस्तों 1 आ गया, राइट। तो वी हैव ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट। अब सवाल ये है कि सर हमारा मैक्सिमम वैल्यू, हालांकि एक दो और भी पॉसिबल है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको इनको चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू आ कितनी रही, राइट। तो आपको वैल्यू को मैक्स करना है फॉर द ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ जेड का स्क्वायर, राइट। तो मैंने आपको बोला था या तो हम जेड को मैक्स कर सकते हैं वाई को, क्योंकि ये तो बहुत छोटा नंबर है, एक्स स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 5 से कर रहे हैं, यहाँ पर 8 से कर रहे हैं, तो दीज आर गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट, राइट। तो एक काम करता हूँ, पहले जेड वाले केस को उठा के देख लेते हैं, मतलब z का वैल्यू 23 डाल के देखते हैं। तो अगर z को 23 डालना है तो y की वैल्यू 2 डालनी है, x की 1 डालनी है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 23 का स्क्वायर, राइट। ये हम मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 20 और ये बनेगा 529 का 8 से मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 23 और ये 4232, तो 4232, तो ये बनेगा 22 प्लस 4232, तो यहाँ पे 4254। तो ये पॉसिबल है जब आपके पास z का, मतलब यहाँ पे मैं अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ पूरे फंक्शन की जो हमको चाहिए, तो यहाँ पे 4254 आ गया। अगर मैं इस वाले केस पे बात करता हूँ, y को 30 पुट करते हैं, हाँ y को 30 पुट करते हैं, x को 1 पुट करते हैं, z को 2 पुट करते हैं। तो जब आप इसको करोगे 1 का स्क्वायर और 5 इंटू 30 का स्क्वायर एंड प्लस 8 इंटू जेड का स्क्वायर, 8 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 और 30 का स्क्वायर होता है 900 इंटू 5 4500, ये तो डायरेक्टली 4500 हो गया ना, देखो, और ये बनेगा 32, तो 4500 प्लस 34, तो 4534। तो अल्टीमेटली 4534 इसमें, इस वाले केस में हमारा ये मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। बाकी आप तीसरी वैल्यू को चेक करके देख लेना, बिकॉज आई नो द रिजल्ट कि ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो वी कैन नॉट हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बियॉन्ड द 4534। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे